Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब NCERT। हमने लास्ट लेक्चर में मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया था। व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मोनो यानी सिंगल, मोनो मतलब क्या होता है वन, हाइब्रिड मतलब क्या होता है मिक्सचर, यानी कि एक डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील, यानी कि मिक्सचर ऑफ अलील्स। ओके, एक कैपिटल एक स्मॉल, क्योंकि कैपिटल लेटर हम डोमिनेंट के लिए यूज करते हैं और स्मॉल लेटर हम रिसेसिव के लिए यूज करते हैं। ऐसा क्यों, ये भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम सेम अल्फाबेट यूज करते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर से हम डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं और स्मॉल लेटर से हम रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं। और मोनो हाइब्रिड यानी कि सिंगल कैरेक्टर्स जब हम क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने एक टॉल प्लांट लिया। चलो भाई, एक प्योर टॉल प्लांट ले लेते हैं जिसके पास दोनों के दोनों अलील्स प्योर हों, यानी कैपिटल टी हों। और हमने एक डॉर्फ प्लांट लिया जिसके दोनों के दोनों अलील स्मॉल टी थे। तो ये हो गए अपने होमोजाइगस पेरेंट्स। ये अपने कैसे पेरेंट्स हो गए, होमोजाइगस, क्योंकि दोनों अलील सेम है, यानी कि दोनों अलील्स आइडेंटिकल है, दोनों कैपिटल है दोनों स्मॉल है। और इन दोनों को जब हमने क्रॉस किया तो पहले हम इसका गैमेट फॉर्म करते हैं। देखो, चीजों को जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। सो कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल सा फिनोमिनन याद रखो। मेंडल ने क्या बोला था कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट्स हमेशा बनते हैं। और गैमेट्स कैसे बनते हैं बच्चा, आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉयड एंड गैमेट्स आर हेप्लॉयड। गैमेट्स कैसे होते हैं, हेप्लॉयड होते हैं। तो डिप्लॉयड सेल ये पेरेंट सेल है, इसका गैमेट बनेगा तो हेप्लॉयड गैमेट ही बनेगा। तो 2T से 1T आएगा, 2T से 1T आएगा, यानी कि जितने भी अलील्स है सबका एक एक फॉर्म आगे ट्रांसफर होता है, सबका एक एक फॉर्म आगे ट्रांसफर होता है। तो यहाँ से हमने एक गैमेट लिया, यहाँ से हमने एक गैमेट लिया और इनका हमने फर्टिलाइजेशन किया। फर्टिलाइजेशन करके हमको जो प्लांट मिला ये विजिबली कैसा था, ये विजिबली दिखने में टॉल था, यानी दिखने में अब ये प्लांट टॉल है। इसके पत्तों के ऊपर तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है, ये दिखने में टॉल प्लांट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये प्योर टॉल होगा या तो ये हाइब्रिड टॉल होगा, क्योंकि दिखने में ये टॉल है। तो अब ये प्योर है या हाइब्रिड है ये पता करने के लिए आगे किया जाता है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। क्या किया जाता है आगे, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है नीट में, और वो है गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन देख लेते हैं। ऑल राइट, देखो अभी आपको मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बताने जा रही हूँ। पहले इन फॉर्मूले को लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और फिर इसका मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ गैमेट्स, पहले लिख लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करते जाओ और लिखते जाओ। नंबर ऑफ गैमीट बोलो या गैमेट्स बोलो, इधर पे आ जाएगा 2⁻n। फिर सेकेंड आएगा नंबर ऑफ फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या होता है कि वो ऑफस्प्रिंग कैसा दिखाई दे रहा है, विजिबली कैसे दिखाई दे रहा है वो। थर्ड आएगा नंबर ऑफ जीनोटाइप। थर्ड अपना कैरेक्टर क्या आएगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप 3⁻n। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वेयर n बिलोंग्स टू, n इज नॉट क्रोमोसोम नंबर, n इज नॉट प्लॉइडी लेवल, n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। ओके, तो n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। और एक चीज जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखनी है वो है ये कि ये जो फिनोटाइप और जीनोटाइप है, ये जो फिनोटाइप और जीनोटाइप है, ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, ओनली ड्यूरिंग F2 जनरेशन। यानी कि जब हम सेल्फिंग करते हैं, जब हम F1 की सेल्फिंग करते हैं, सिर्फ उसी टाइम पे ये दो फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं, ठीक है। ओके, सो अब देखो, अब आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। चलो अभी देखो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ और जितने बच्चों को ये क्वेश्चंस पूछती हूँ सब बच्चे स्टार्टिंग में क्वेश्चन गलत देते हैं। लेकिन यकीन मानो, अगर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया और अगर आपको ये बेसिक सी चीजें समझ में आ गई तो आपको आगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस और मेंडल का कोई भी एक्सपेरिमेंट समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो अभी देखो, हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट किया प्लांट के हाइट के साथ, तो हम हाइट वाला कैरेक्टर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आपको कितने हाइब्रिड अलील दिखाई दे रहा है, मतलब कितने हाइब्रिड जीन्स है, कितने हाइब्रिड जीन्स है यहाँ पर, बताओ सब लोग। वीडियो पॉज करो, 2 सेकंड का टाइम लो। ओके,
कितने हाइब्रिड अलील्स हैं? ओनली वन, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये एक ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर एक ही हाइब्रिड कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। हाइब्रिड क्यों बोल रही हूँ मैं इसको? हाइब्रिड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। अगर दोनों कैपिटल होता या दोनों स्मॉल होता तो इसको हम बोलते प्योर लाइन या होमोजोगस, क्या होमोजाइगस, क्या बोलते हैं इसको हम? प्योर लाइन बोलते या फिर इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। ठीक है, तो अब इधर पे क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये हाइब्रिड प्लांट है तो इसमें गैमेट्स कितने बनेंगे? तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ गैमेट्स का? 2n। फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ गैमेट्स का? 2n। तो यहाँ पर अगर मैं 2n लगाऊं, n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगट्स। तो यहाँ पर एक ही हाइब्रिड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2:1। और 2:1 की वैल्यू क्या होती है भैया? इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो किया ही होगा आपने। 2:1 की वैल्यू क्या होती है? 2। तो यानी कि यहाँ पर कितने गैमेट्स बनेंगे? 2 गैमेट बनेंगे। कौन से 2 गैमेट बनेंगे? एक होगा कैपिटल टी, गैमेट्स को हमेशा हम सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होगा स्मॉल टी। सो दीज आर दी 2 गैमेट्स विच विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेरेंट। अब चलो, अब और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको और एक क्वेश्चन देती हूँ। समझो आपके पास मैंने कुछ ऐसा जीनोटाइप दिया है। ठीक है, समझो मैंने यहाँ पर लिखा है AABB। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें कितने हाइब्रिड्स है। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? इसमें कितने हाइब्रिड है? नंबर ऑफ हाइब्रिड बताना है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ हाइब्रिड पता चलेगा तो ही मैं इसको फॉर्मूला में डालूंगी और तो ही मुझे गैमेट्स का काउंट पता चलेगा। सो इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड सिर्फ एक ही है, क्योंकि कैपिटल भी दोनों सेम है, तो ये प्योर लाइन है। ओके, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है प्योर, और ये हो जाता है हाइब्रिड। ये अपना क्या हो जाता है? ये हो जाता है हाइब्रिड। यस एवरीबडी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइब्रिड एक ही है। तो अगेन दिस इज अ मोनो हाइब्रिड एग्जाम्पल। यहाँ पर एक ही हाइब्रिड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर वापस से n की वैल्यू आएगी 1। तो अगर आप इसको फॉर्मूला में डालोगे 2:n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2:1, यानी कि 2 गैमेट्स बनेंगे। लेकिन अब इसका गैमेट कैसे बनाओगे? कैसे बनाएंगे मैम इसका गैमेट? देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल है। जब भी आप पिकनिक जाते हो, जब भी आप स्कूल पिकनिक जाते हो, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, तो आप अपने साथ अपने फेवरेट कपड़े, अपने फेवरेट टिफिन, अपना फेवरेट बॉटल लेके जाते हो, और मम्मी क्या बोलती है? बेटा बॉटल भूल के मत आना, या टिफिन बॉक्स भूल कर मत आना, सब वापस लेकर आना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझो ये जो बी है ये आपका टिफिन बॉक्स है, तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा, इसको आप वापस लेकर आओगे। ओके, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि आप जाते टाइम बड़े ए के साथ गए थे, यानी आपके 2 फ्रेंड्स हैं, तो पिकनिक जाने के टाइम पे आप किसी एक फ्रेंड के साथ बैठे थे, और पिकनिक से आने के टाइम पे आप किसी दूसरे फ्रेंड के साथ बैठ कर आ रहे हो। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जिसके साथ पिकनिक गए थे उसी के साथ पिकनिक आएंगे, हो सकता है ना ऐसा। तो यहाँ पर 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। तो 2 टाइप के गैमेट्स कौन से 2 टाइप के गैमेट्स यहाँ पर कौन से बनेंगे? एक आएगा कैपिटल ए, और इस कैपिटल ए के साथ देखो, आप किसी भी फ्रेंड के साथ जाओ, आप पिकनिक गए थे अपने छोटे फ्रेंड के साथ और आए हो मोटे फ्रेंड के साथ, तो अगर आप छोटे फ्रेंड के साथ जाओ या मोटे फ्रेंड के साथ जाओ, आपका बैग तो आपके साथ ही रहता है ना। तो ये बी फॉर बैग है आपका। ये आपका मोटा फ्रेंड है या बड़ा फ्रेंड है? दिस इज योर मोटा फ्रेंड एंड दिस इज योर छोटा फ्रेंड। प्लीज ऑफेंस मत होना, मैं ऐसे एक रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ। दिस इज योर छोटा फ्रेंड। ओके, तो आप मोटे फ्रेंड के साथ जाओ या छोटे फ्रेंड के साथ जाओ, यानी गोलू मोलू फ्रेंड के साथ जाओ या सुकड़ू मुकड़ू फ्रेंड के साथ जाओ, अपना बैग तो अपने साथ ही रखोगे। तो यहाँ पर ये देखो, कैपिटल ए रहेगा, मतलब आप जाते टाइम बड़े वाले फ्रेंड के साथ गए, लेकिन तब भी आपने बैग अपने साथ ही रखा, तो ये हो गया एक गैमेट। और आते टाइम आप छोटे वाले फ्रेंड के साथ आए, लेकिन तब भी आपका बैग आपके साथ ही था, तो ये हो गया दूसरा गैमेट। तो मिल गए आपको टोटल 2 गैमेट्स। यस एवरीबडी, यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टर्स लिए, यहाँ पर हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, यहाँ पर हमने 2 कैरेक्टर्स लिए, लेकिन गैमेट्स कैसे बनाए समझ में आया? चलो और एक गैमेट सीखते हैं, और एक गैमेट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। ठीक है, चलो अभी बताओ इसमें कितने हाइब्रिड्स हैं? इसमें कितने हाइब्रिड्स आपको दिखाई दे रहे हैं? देखो, ये प्योर है क्योंकि दोनों अलील सेम है, ये प्योर है क्योंकि दोनों अलील सेम है, सिर्फ ये एक हाइब्रिड है, सिर्फ ये एक क्या है? हाइब्रिड है। यानी कि 2:1, 2:n, n की वैल्यू कितनी है? 1, एक ही हाइब्रिड प्रेजेंट है, तो 2:1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। यानी अभी भी 2 ही टाइप के गैमेट्स बनने वाले हैं। तो अब कैसे 2 टाइप के गैमेट बनेंगे? आपको मैं एक सिंपल मेथड बताती हूँ, जिसको हम बोलते हैं फोक्ड लाइन मेथड।
क्या बोलते हैं इसको हम, फोक्ड लाइन मेथड। तो ये मेथड कैसा होता है, समझो आपके पास ऐसा जीनोटाइप दिया गया है, ये आपका जीनोटाइप है और इसमें से आपको 2 गैमेट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये बीच वाला जो हाइब्रिड रहता है ना, इसको डिवाइड कर दो, बीच वाला जो हाइब्रिड है इसको डिवाइड कर दो, यानी कि आप गए थे किसी और के साथ और आ किसी और के साथ रहे हो, ठीक है। सो बीच वाले फ्रेंड को डिवाइड कर दो, यानी जो हाइब्रिड वाला अलील है उसको डिवाइड कर दो, बाकी सब कुछ सेम रखो। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कैपिटल ए, यहाँ पर लिख रहे हैं कैपिटल ए, ओके। ये जो बीच वाला फ्रेंड है, ये वाला इसके आगे आ जाएगा एक कैपिटल बी और इसके एक आगे आ जाएगा स्मॉल बी, और लास्ट में बचा ये सी, तो यहाँ पे चला जाएगा एक सी, यहाँ पे चला जाएगा एक सी। तो इसका गैमेट बना कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये एक गैमेट, और यहाँ पे बना कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ये बना दूसरा गैमेट। देखो बच्चे इसी में बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। आपको सिर्फ जो हाइब्रिड वाला अलील है ना बेटा, सिर्फ ये देखो, ये बीच वाला अलील अलग है, बाकी सारे के सारे गैमेट सेम है, दोनों गैमेट में सारे के सारे अलील्स दोनों गैमेट में सेम है। एक पहले वाले में भी कैपिटल ए है, दूसरे वाले में भी कैपिटल ए है, यहाँ पे भी कैपिटल सी है, यहाँ पे भी कैपिटल सी है। सिर्फ बीच वाला अलील अलग है क्योंकि वही हाइब्रिड है। समझो अब और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। समझो यहीं पर इरेज करके मैं आपको और एक एग्जांपल बताती हूँ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके। चलो फोक लाइन मेथड का ही और एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ऐसा कोई अलील है, कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, फिर यहाँ पे अब इसमें बताओ कि n की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, यानी कितने हेट्रोजाइगोट्स प्रेजेंट है यहाँ पर। ये हो गया फर्स्ट हेट्रोजाइगोट, ये देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये प्योर है, ये भी प्योर है, ये हो गया 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी 3। सो 2 रेज टू n यानी कि 2 रेज टू 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4 4 2 8। तो यानी कि कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 8 टाइप के गैमेट बनेंगे। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो एक बार अगर आपने ये ट्रिक सीख ली, देखो नीट में ना कभी भी आपको गैमेट बनाने नहीं बोलते, सिर्फ गैमेट का नंबर पूछते कि कितने गैमेट्स आएंगे। तो आपका आंसर आ गया, 8 गैमेट बनेंगे, खत्म, आपको 4 मार्क्स मिल गए, ये बल्ले बल्ले, ओके शाबा शाबा। लेकिन अगर आपको एग्जाम थ्योरी पेपर में आया कि इसका गैमेट बना के दिखाओ, तो आपको आना चाहिए कि गैमेट्स कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो भाई आप ये जीनोटाइप लिख लो, यहाँ पर हम जीनोटाइप लिख लेते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई। अब इसको हम फोक लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, फोक लाइन मेथड से, ठीक है। 8 गैमेट बनने वाले हैं, तो सबसे पहले जो हाइब्रिड अलील्स है उनको हमको सेपरेट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ए, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल ए, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ए, यहाँ पे आ जाएगा अपना स्मॉल ए, ओके। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ए, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल ए। मैंने फर्स्ट वाले अलील को सेपरेट कर दिया। अब सेकंड वाला अलील, अब क्या करेंगे हम, अब हम सेपरेट करेंगे अपना सेकंड वाला अलील। सो यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ कैपिटल बी और यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ स्मॉल बी। चलो सेकंड अलील भी सेपरेट कर लिया। अब सी यहाँ पे वैसा ही रहेगा, सी यहाँ पे भी वैसा ही रहेगा, डी यहाँ पे वैसा ही रहेगा, डी यहाँ पर भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों प्योर अलील्स है। ये यहाँ पे ये देखो, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों एब्सोल्युटली प्योर अलील है, ये दोनों बिल्कुल भी आपके चलो आपने जीनोटाइप लिख लिया। अब हम इसको फोक लाइन मेथड से इसके गैमेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके आपको ये जो हाइब्रिड अलील्स है इनको सेपरेट करना है। पहले हमने यहाँ लिख दिया कैपिटल ए, यहाँ पे रुको इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा। यहाँ पे ले लिया हमने कैपिटल ए, फर्स्ट वाले अलील को हम सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया स्मॉल ए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, स्मॉल ए। अब सेकेंड अलील बी वाला अपना हाइब्रिड है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैपिटल बी। ये देखो सबके पास सारे अलील्स जाएंगे, सबके पास क्या होगा, सारे अलील्स जाएंगे। यहाँ पे जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, क्योंकि आपको 8 गैमेट्स बनाने हैं, ठीक है। देखो सेपरेशन देखो कैसे हो रहा है। फिर यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी। ये सी चारों जगह कॉमन क्यों है, क्योंकि ये प्योर है। यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी और यहाँ पे भी डी। और अब लास्ट में ये वाला हाइब्रिड अलील, यहाँ पे कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल ई, ये देखो स्मॉल ई कैपिटल ई
स्मॉल ई, कैपिटल ई, स्मॉल ई। ओके, अब बनाओ गैमेट्स, अब बना डालो गैमेट्स, एकदम बिंदास, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यस एवरीबॉडी। तो अब इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे, ये देखो, ये बनेगा आपका फर्स्ट गैमेट, ये बन गया आपका फर्स्ट गैमेट, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, ये बन गया आपका फर्स्ट गैमेट। सेकंड गैमेट कैसे बनेगा आपका, सेम सेकंड गैमेट यहीं से जाएगा, सेकंड गैमेट यहीं से जाएगा, एक मिनट, ऐसे जाएगा, रुको दूसरे कलर से लेती हूँ, हाँ, सेकेंड गैमेट यहीं से जाएगा, लेकिन इस बार स्मॉल ई के साथ बनेगा, तो ये बन गया आपका सेकेंड गैमेट। तो यहाँ पे सेकेंड गैमेट कैसे आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट वाला लील छोटा हो जाएगा, ये बन गया आपका सेकेंड गैमेट। अब बनाओ थर्ड गैमेट, बनाओ थर्ड गैमेट, ये देखो, ये यहां से आएगा, ए इसके साथ, ये ग्रीन वाला बन गया अपना थर्ड गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना जीनोटाइप, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, ये बन गया अपना थर्ड गैमेट, ठीक है। देखो मैं इधर लिख रही हूँ थर्ड गैमेट, ओके, ऑल राइट। और अब बनेगा फोर्थ गैमेट, तो फोर्थ गैमेट के लिए मैं वापस दूसरा कलर ले लेती हूँ, सेम जगह से आएगा, बस इस बार ये स्मॉल ई ले लेगा। यस एवरीबॉडी, तो ये बन गया आपका फोर्थ गैमेट, सब कुछ सेम है, सिर्फ लास्ट वाला लील अलग है। और देखो चारों गैमेट्स एक दूसरे से एब्सोल्युटली अलग है, चारों गैमेट्स एक दूसरे से टोटली अलग है, कि कोई भी एकदम वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। ओके, ये हो गए आपके चार गैमेट्स। बस इसी तरीके से नीचे के भी चार गैमेट्स आपको बनाने हैं। ये देखो, ये बन जाएगा आपका फर्स्ट गैमेट, अभी आप लिख लेना, ये बन जाएगा आपका फिफ्थ वाला गैमेट, फिर यहां से ये वाला बन जाएगा आपका, अरे ये वाला बन जाएगा आपका सिक्स्थ वाला गैमेट, ब्लैक वाला। फिर सेवेंथ वाला गैमेट कहाँ गया भैया अपना, ये रहा अपना सेवेंथ वाला गैमेट, है ना, ये रहा ब्लू वाला सेवेंथ वाला गैमेट, और लास्ट में ग्रीन वाला, एरो फॉलो करो, एरो फॉलो करो, ये बन गया अपना एट्थ वाला गैमेट। तो इस तरीके से आपके बनते हैं टोटल 8 गैमेट्स। आप इसी को अगर फोक लाइन मेथड से प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे ये गैमेट्स फॉर्म करने में। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया कि नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे फाइंड आउट करना है। अगर अब मैं बात करूं नंबर ऑफ फिनोटाइप और जीनोटाइप की, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला देखो 2:1 2:n। अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल लेती हूँ तो 2:n की वैल्यू क्या है, 2:1, यानी कि 2 टाइप का आपको फिनोटाइप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो फिनोटाइप हमको 2 मिल रहा है, एक 3:1, यानी 2 टाइप का फिनोटाइप मिल रहा है, टॉल प्लांट्स मिल रहा है और डॉर्फ प्लांट्स मिल रहा है। और अगर जीनोटाइप की मैं बात करूं तो जीनोटाइप में भी आप 3:n कर रहे हो, 3:n, n यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी एक ही हाइब्रिड है, एक ही हाइब्रिड है। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 3:1 यानी कि 3 अलग अलग टाइप के जीनोटाइप देखने को मिलेंगे। तो जीनोटाइप की वैरायटी देखो 3 है, एक टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। सो 3 टाइप के जीनोटाइप, 2 टाइप के फिनोटाइप, जो हमको इस फॉर्मूला से पता चल गए। यस एवरीबॉडी, तो आपको एक बार n पता चल गया ना क्या है, तो आप उससे आसानी से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपको फिनोटाइप्स कितने मिलेंगे, जीनोटाइप्स कितने मिलेंगे। तो अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, how many type of gametes can be produced by plants having this particular genotype। तो देखो यहाँ पे मैं आपको गैमेट्स बनाने नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे टाइप पूछ रही हूँ। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, 2:n। तो n की वैल्यू क्या आएगी वो पता करो, 1 2 3 4 5 6। देखो ये सब हाइब्रिड है, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, ये सिर्फ प्योर लाइन है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो n की वैल्यू कितनी आई, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2:6। अब मल्टीप्लाई करो 2:6 को, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो। अब इतना तो बताना नहीं पड़ना चाहिए मुझे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 8 × 8। तो अब आंसर क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। ओके, तो देखो यहाँ पर थियोरी इसी से रिलेटेड क्या दी गई है। अब अपना टेस्ट क्रॉस आएगा, क्योंकि देखो हमने मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या पढ़ा, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या पढ़ा कि भाई हमको इधर पे अपना ये जो F1 जनरेशन मिल रहा है, ये F1 जनरेशन दिखने में टॉल है, ये F1 जनरेशन जो है ये दिखने में टॉल है, लेकिन ये प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है, यानी कि इसके दोनों अलील्स प्योर हैं या मिलावट वाले अलील्स है, एक कैपिटल एक स्मॉल है, ये अपने को पता नहीं है। तो वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। क्या परफॉर्म करते हैं हम, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। Mendel self-pollinated F2 plants and found that dwarf F2 plants continued to generate dwarf F plants
इन F3 एंड F4 जनरेशंस। तो मेंडल ने क्या किया, जो उनको ये F2 जनरेशन मिली थी, ये देखो ये जो F2 जनरेशन मिली है, मेंडल ने इन F2 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट किया, यानी कि सेम पोलन ग्रेन को अपने ही स्टिग्मा पे डाला, बर्ड कंडीशन में ही उन्होंने ये पॉलिनेशन कंटिन्यू किया। तो उनको क्या देखने को मिल रहा है कि जो ड्वार्फ प्लांट है वो ड्वार्फ प्लांट ही बना रहे हैं। ओके, जो ड्वार्फ प्लांट है वो ड्वार्फ प्लांट ही बना रहे हैं। सो ही कंक्लूडेड that the genotype of the dwarf was homozygous। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि ड्वार्फ प्लांट के जीनोटाइप्स हमेशा दोनों स्मॉल टी ही होंगे, इसीलिए उसको हम ड्वार्फ बोलते हैं, क्योंकि अगर एक भी डोमिनेंट अलील आ गया तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। What do you think he would have got had he self pollinated a tall F2 plant? तो देखो, जब ड्वार्फ प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट किया तो सिर्फ ड्वार्फ प्लांट मिल रहे हैं, यानी दोनों अलील्स प्योर है। लेकिन अगर टॉल प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करे तो कैसे टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, ड्वार्फ प्लांट मिलेंगे या टॉल प्लांट मिलेंगे। सो फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ, यानी पहले वाले पैराग्राफ से ये समझ में आता है कि that though the genotypic ratios can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition। मतलब क्या बोला गया है कि आप मैथमेटिक्स यूज करके ये बता सकते हो कि आपको कितने टॉल और कितने ड्वार्फ प्लांट मिले हैं, लेकिन जो टॉल प्लांट है इसमें से कितने प्योर कितने हाइब्रिड है ये पता लगाना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ प्लांट को देखकर हम ये पता नहीं लगा सकते। आप सिर्फ इंसान की शक्ल को देखकर ये नहीं बता सकते कि वो चोर है या वो पुलिस वाला है, शक्ल पे नहीं लिखा होता है ना। सो that is for example whether a tall plant from F1 or F2 has capital T or small t, मतलब कैपिटल या कैपिटल स्मॉल कॉम्पोजिशन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो सिर्फ हम प्लांट को देखकर नहीं पता कर सकते कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस प्लांट है। सो देयरफॉर ये पता करने के लिए हमने क्या किया, मेंडल ने क्या परफॉर्म किया, मेंडल क्रॉस्ड द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 जनरेशन विद अ ड्वार्फ प्लांट। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने बोला चलो जो F2 जनरेशन में अपने को टॉल प्लांट मिल रहा है उसको इस बार हम ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करके देखते हैं। और ड्वार्फ प्लांट में तो अपने को पता है कि दोनों अलील स्मॉल है। अब ये टॉल प्लांट का जीनोटाइप कैसा है वो अपने को पता नहीं है। तो देखो इधर पे क्या होगा, ये जो अपना F1 का प्लांट है या F2 का प्लांट है इसका अपने को जीनोटाइप पता नहीं है कि ये प्योर है या ये हाइब्रिड है, ये अपने को पता नहीं है। दिस इज अननोन, हमको यही फाइंड आउट करना है। तो अगर देखो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप बैक क्रॉस करो, मतलब आपके पास जो अननोन प्लांट है, आपके पास जो ये अननोन प्लांट है इसको आप बैक क्रॉस करो, यानी कि या तो इसको आप ओरिजिनल पेरेंट के साथ क्रॉस करो। ओरिजिनल पेरेंट कौन था अपना, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। अगर आप अपने F2 वाले प्लांट को ओरिजिनल प्लांट के साथ क्रॉस करते हो, यानी आप पूरा प्रोसेस रिवर्स कर रहे हो, तो अगर आप वापस से ओरिजिनल पेरेंट के साथ इसको क्रॉस कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। उसको हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। हमने ओरिजिनल पेरेंट कौन से यूज किए थे, प्योर टॉल यूज किए थे और प्योर ड्वार्फ यूज किए थे। ठीक है, कौन सा प्लांट हमने यूज किया था, प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ। तो प्योर टॉल का जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी। प्योर डॉर्फ का जीनोटाइप क्या था, स्मॉल टी। तो आपका जो अननोन प्लांट है आप उसको बैक क्रॉस करो। बैक क्रॉस करने से अब होगा क्या, समझो अगर अपना अननोन प्लांट प्योर टॉल निकला और आप इसको वापस से प्योर टॉल के साथ क्रॉस करा रहे हो तो आपको तो बार बार प्योर टॉल ही प्लांट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन तो यही है ना कि प्लांट दिखने में टॉल है लेकिन ये प्योर है कि हाइब्रिड है वही तो पता नहीं चल पा रहा है। तो समझो कि आपका ये अननोन प्लांट हाइब्रिड है और इस हाइब्रिड को आप प्योर टॉल के साथ क्रॉस कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, इसको प्योर टॉल के साथ क्रॉस कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेगा, इसका एक अलील बनेगा, इसका एक अलील बनेगा, क्योंकि हाइब्रिड है। हाइब्रिड यानी 2n यानी कि 2:1 यानी कि 2 गैमेट्स मिलेंगे आपको। तो ये मिला आपको एक गैमेट, ये मिला आपको दूसरा गैमेट। ओके ऑलराइट, और इसको आप क्रॉस करोगे इसके साथ क्योंकि ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस में से एक ही अलील बनता है, यहाँ पे हाइब्रिड नहीं है। सो नो हाइब्रिड, 2:n, n इज 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2:0 और 2:0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे एक ही गैमेट बनेगा। ओके, तो अब इसको क्रॉस करो, इसके साथ क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा प्योर टॉल, इसके साथ क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा हाइब्रिड टॉल। पर बात तो वही है ना, हम अभी तक वहीं पर कंफ्यूजन में अटके हैं कि बार बार हमको टॉल प्लांट ही मिल रहा है और हमको फाइंड आउट करना है कि ये प्लांट प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है। तो ये कैसे पता चलेगा, बैक क्रॉस दो टाइप का होता है। जब आप अननोन प्लांट को प्योर टॉल से क्रॉस करते हो, जब आप अननोन प्लांट को प्योर टॉल से क्रॉस करते हो तो इसको हम बोलते हैं आउट क्रॉस। इसको हम क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस। बैक क्रॉस के दो टाइप होते हैं, एक होता है आउट क्रॉस
इसको हम बोलते हैं आउट क्रॉस। और जब आप अननोन प्लांट को डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस करते हो तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस किसी काम का नहीं है। आउट क्रॉस क्या कर रहा है? सिर्फ अपने को पॉपुलेशन बढ़ा के दे रहा है, मतलब जो भी रैंडम प्लांट हमने लिया है बस उसका पॉपुलेशन डबल करके दे रहा है। आउट क्रॉस की वजह से सिर्फ पॉपुलेशन डबल हो रहा है, अपने को जीनोटाइप नहीं पता चल रहा है। जो ये अपना अननोन प्लांट है इसका जीनोटाइप नहीं पता चल रहा है। सो आउट क्रॉस इज यूजलेस, आउट क्रॉस इज यूजलेस। अगर वही मैं टेस्ट क्रॉस करूं, अगर वहीं पे उसी जगह मैं टेस्ट क्रॉस करूं, तो टेस्ट क्रॉस में मैं क्या कर रही हूं? टेस्ट क्रॉस में मेरा जो अननोन प्लांट है इस अननोन प्लांट को मैं डॉर्फ प्लांट के साथ क्रॉस कर रही हूँ। तो अगर मेरा ये अननोन प्लांट प्योर टॉल रहा, समझो इधर हम कैरेक्टर कलर की बात कर रहे हैं, तो अगर मेरा ये अननोन प्लांट, समझो मैंने ये अपना वायोलेट कलर का फ्लावर लिया है और मैं इसको व्हाइट कलर के प्लांट के साथ क्रॉस कर रही हूँ, तो अगर मेरा ये प्योर वायोलेट है, अगर ये प्लांट प्योर वायोलेट है तो अलील्स कैसे होंगे? डोमिनेंट अलील प्योर फ्लावर के रहेंगे, तो आपको सारे फ्लावर्स वायलेट मिलेंगे। आपको सारे के सारे फ्लावर्स कैसे मिलेंगे? वायलेट मिलेंगे, क्योंकि आपने दूसरा पेरेंट जो लिया है ये अपना रिसेसिव पेरेंट है, ये अपना रिसेसिव पेरेंट है, ठीक है। तो अगर आपको आपके अननोन प्लांट के कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं तो यानी कि आपका अननोन पेरेंट प्योर है। आपका अननोन पेरेंट क्या है? प्योर है, क्योंकि हर जगह पे इसका एक एक अलील जा रहा है और डोमिनेंट अलील ही एक्सप्रेस होता है। लेकिन अगर आपका ये अननोन प्लांट जो है ये हाइब्रिड रहा, अगर आपका ये अननोन प्लांट हाइब्रिड रहा और आप अगर इसको व्हाइट प्लांट के साथ क्रॉस कर रहे हो, व्हाइट प्लांट के साथ क्रॉस कर रहे हो, तो आपको 50% पॉपुलेशन डोमिनेंट मिलेगा, 50% पॉपुलेशन रिसेसिव मिलेगा, क्योंकि इस रिसेसिव प्लांट के भी अलील्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। और रिसेसिव कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होता है? जब एक पेरेंट हेट्रोजाइगस हो। रिसेसिव कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होता है? जब दोनों अलील रिसेसिव हो। रिसेसिव पेरेंट कब एक्सप्रेस होता है? जब दोनों अलील रिसेसिव हो। तो यानी कि एक रिसेसिव अलील किधर से आई है? एक रिसेसिव अलील आपके पेरेंट से आई है और दूसरी रिसेसिव, आपने तो रिसेसिव प्लांट ही लिया है, तो इसके वजह से ये देखो, आपको यहाँ पे 50% पॉपुलेशन रिसेसिव मिलेगा, 50% पॉपुलेशन हाइब्रिड मिलेगा। तो यानी कि आपका जो अननोन प्लांट था ये हाइब्रिड है। और अगर सारे के सारे कैरेक्टर्स अननोन प्लांट जैसे ही दिखाई दे रहे हैं यानी कि ये प्योर है, यानी कि ये क्या है? आपका अननोन प्लांट प्योर है। तो अननोन प्लांट प्योर है या हाइब्रिड है, ये कैसे पता चला? ये पता चला टेस्ट क्रॉस से। कैसे पता चला? टेस्ट क्रॉस से। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ, बैक क्रॉस मतलब क्या होता है? बैक क्रॉस यानी कि आप अपने अननोन प्लांट को, यहाँ पे मैं अननोन लिख देती हूँ, आप अपने अननोन प्लांट को डोमिनेंट के साथ भी क्रॉस कर सकते हो, रिसेसिव के साथ भी क्रॉस कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। जब आप इसको डोमिनेंट के साथ क्रॉस करते हो तो इसको हम बोलते हैं आउट क्रॉस, और जब आप अपने अननोन प्लांट को रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हो तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, ओके। तो अभी एक स्टेटमेंट आता है आपके नीट एग्जाम में, ऑल बैक क्रॉसेस आर नॉट टेस्ट क्रॉसेस। जितने भी बैक क्रॉस है सारे के सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस है क्या? नो। सो ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस, क्योंकि बैक क्रॉस में आउट क्रॉस भी आता है। लेकिन बट ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस तो बैक क्रॉस का ही टाइप है, तो जितना भी टेस्ट क्रॉस है ये सब बैक क्रॉस के अंदर आएगा। लेकिन सारे के सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे बैक क्रॉस के अंदर आउट क्रॉस भी होता है। तो बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस, बट टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। समझ में आई बात? ओके। अभी जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, कोई एक टीचर है और वो डांसर भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे टीचर्स डांसर होते हैं या सारे के सारे डांसर्स टीचर्स होते हैं, ऐसा नहीं है। सो कोई एक टीचर है वो डांसर भी है और कुछ डांसर्स हैं जो टीचिंग भी करते हैं। सो ऐसे आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो जैसे आपको याद रखना है, ओके। सो ऑल बैक क्रॉसेस आर टेस्ट क्रॉसेस, बट सॉरी, हाँ, all back crosses are not test crosses, but all test crosses are back crosses. All back cross are not test cross because back cross में out cross भी आता है, but all test cross are पक्का back cross. Okay, all right. चलो देखो इधर पे थियोरी हमको क्या दी गई है यहाँ पे। सो हमने टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया और टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट हमको क्या देखने को मिला? इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप एंड हुज जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइंड इज क्रॉस्ड। तो देखो अननोन प्लांट लिया हमने और हमने क्या किया इधर पे?
शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप, मतलब जो अननोन प्लांट है उसको लिया और हमने उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया, तो ऐसे प्लांट, ऐसे क्रॉस की प्रोजेनी में हमको क्या देखने को मिला, इट कैन बी इजीली एनालाइज टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो अपना जो अननोन प्लांट है उसका जीनोटाइप हम आसानी से पता कर सकते हैं। सो फिगर 5.5 शोज द रिजल्ट ऑफ द टिपिकल टेस्ट क्रॉस। ये देखो यहाँ पे आपको टेस्ट क्रॉस पता चला। आपने जब इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया, अगर आपको सारे के सारे सेम कैरेक्टर्स मिल रहे हैं मतलब आपका अननोन प्लांट प्योर है। अगर आपको 50% हाइब्रिड मिल रहे हैं, 50% रिसेसिव मिल रहे हैं, मतलब आपका जो अननोन प्लांट है वो हाइब्रिड है। सो हमेशा याद रखो टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा, 1:1। टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा, 1:1। और एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी, समझो अगर मैंने आपको ऐसा कोई जीनोटाइप दिया है, ऐसा कोई जीनोटाइप दिया है और आपको बोला है कि इसका नंबर ऑफ गैमेट्स बताओ, इसका नंबर ऑफ गैमेट्स बताओ, तो क्या आएगा इसका नंबर ऑफ गैमेट्स? यस एवरीबॉडी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, एक हेल्प कर देती हूँ मैं। समझो आपके पास कोई ऐसा जीनोटाइप है, ठीक है, समझो कोई ऐसा जीनोटाइप है। ओके, सो यहाँ पे एक भी हाइब्रिड दिखाई दे रहा है क्या? एक भी हाइब्रिड नहीं है, ये सारे के सारे प्योर हैं, सारे के सारे प्योर हैं। तो 2n, n की वैल्यू 0, एक भी हाइब्रिड नहीं है। सो 2:0 यानी कि एक ही टाइप का गैमेट मिलेगा, यानी कि आपका गैमेट क्या होगा, सब अलील्स में से एक एक अलील ले लो, इधर से एक, 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 ये बन गया आपका गैमेट। तो आपको एक ही गैमेट मिलेगा। अगर हाइब्रिड एक भी प्रेजेंट नहीं है तो मतलब एक ही टाइप का गैमेट मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पे आपको कोई भी हाइब्रिड दिखाई दे रहा है क्या? n की वैल्यू क्या आएगी, 2:n में डाल के देखो और आपको पता चल जाएगा कि इसका नंबर ऑफ गैमेट्स क्या है। यस एवरीबॉडी, ओके, क्या है चलो बता दो, मैं ही बता देती हूँ। यस, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर? ये देखो यहाँ पे एक भी हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, एक कैपिटल एक स्मॉल, यहाँ पे तो सारे के सारे स्मॉल्स है, सारे के सारे स्मॉल है। सो n की वैल्यू इज 0, तो अब डालो 2:0 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1, यानी एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, यानी इधर से एक लेटर, इधर से एक ABCDE, ये बन गया आपका गैमेट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, सो यूजिंग पुनेट स्क्वायर ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ अ टेस्ट क्रॉस। व्हाट रेशियो डिड यू गेट? तो यहाँ पे हमको क्या रेशियो मिल रहा है, 1:1 का रेशियो मिल रहा है। यानी कि देखो दो प्लांट आपको वायलेट मिल रहे हैं, दो प्लांट आपको व्हाइट मिल रहे हैं। सो 2/2 इज इक्वल्स टू 1/1, 1:1 का रेशियो मिल रहा है। मतलब जितने आपको डोमिनेंट कैरेक्टर्स मिल रहे हैं उतने आपको रिसेसिव कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। सो यूजिंग द जीनोटाइप ऑफ दिस क्रॉस कैन यू गिव अ जनरल डेफिनेशन ऑफ अ टेस्ट क्रॉस? सो व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस इज when you cross your F1 generation with recessive homozygous recessive plant। जब आप अपने F1 या F2 को होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हो तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और आपको रेशियो क्या मिलेगा हमेशा टेस्ट क्रॉस का, 1:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 3:1। यानी कितने प्लांट्स दिख रहे हैं, 3 टॉल दिखाई दे रहे हैं। इसमें से कितने प्योर है कितने हाइब्रिड है वो आपको नहीं दिखना है, दिखाई दे रहा है 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है। तो फिनोटिपिक यानी जो दिखाई देता है, 3 टॉल है 1 डॉर्फ है, सो फिनोटिपिक रेशियो 3:1। अब एक्चुअल में इसमें से एक ही प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल है और 1 प्योर डॉर्फ है। सो जीनोटिपिक रेशियो इज 1:1। ओके, 1:2:1। टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक जीनोटिपिक ऐसा कुछ नहीं है, इसका ओवरऑल रेशियो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम है। दोनों क्या है इसका, सेम है, 1:1। ओके, यानी जितने डोमिनेंट कैरेक्टर्स मिल रहे हैं उतने रिसेसिव कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। सो बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज 2 जनरल रूल्स टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर बेसिस पे मेंडल ने हमको 2 लॉ दिए, एंड टुडे दीज रूल्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, एंड दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखो हमको क्या बताया गया था। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब क्या होता है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। यानी कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है, जीन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, जीन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में, यानी अलील्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। एंड इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। यानी कि समझो अगर एक कैपिटल अलील है एक स्मॉल अलील है तो सिर्फ कैपिटल वाला एक्सप्रेस होगा, स्मॉल वाला एक्सप्रेस होगा ही नहीं। बट दिस इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, दिस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ऐसा क्यों होता है, रुको मैं बताती हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो इसके एक्सेप्शंस क्या है, इसके क्या एक्सेप्शंस है, देखो मेंडल ने क्या बोला, अगर आपने एक व्हाइट फ्लावर लिया एक पर्पल फ्लावर लिया और दोनों को क्रॉस किया तो या तो आपको व्हाइट फ्लावर मिलेगा या तो आपको पर्पल फ्लावर मिलेगा। लेकिन
कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट किए गए जहां पे क्या देखा गया कि व्हाइट और पर्पल को मिक्स करके पिंक फ्लावर मिल रहा है। सो ऐसे एक्सेप्शंस के वजह से ये लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हमको ऐसे एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। और वो एक्सेप्शंस कौन से हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील्स। कौन से एक्सेप्शंस हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील्स। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि जब भी आप दो डोमिनेंट पेरेंट्स को क्रॉस करते हो, जब भी आप दो पेरेंट्स को क्रॉस करते हो, तो उसमें से जो डोमिनेंट पेरेंट है सिर्फ वही एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में, और F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स एक्सप्रेस होंगे। और इसी वजह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको फिनोटिपिक रेशियो मिलता है 3:1। ओके, मेंडल ने जो सेकंड लॉ हमको दिया दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है? सेपरेशन, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन। कितने भी कोई भी पेरेंट यूज करो, गैमेट बनाने के टाइम पे हमेशा ये अलील्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। यानी आप गैमेट्स को जब तक चाहिए तब तक साथ में रखो, लेकिन सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन करने के टाइम पे गैमेट्स हमेशा सेपरेट हो जाते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। मेंडल ने हमको बोला था ना, देयर इज नो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, यानी गैमेट्स एक दूसरे के साथ ब्लेंडिंग नहीं करते हैं, एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन। आपको F2 जनरेशन में तो एनीवेज दोनों कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में आपने प्योर टॉल लिया था, आपको F2 जनरेशन में प्योर टॉल मिला। आपने स्टार्टिंग में प्योर डॉर्फ लिया था, आपको प्योर डॉर्फ प्लांट भी मिला। यानी कि ब्लेंडिंग नहीं होती है, गैमेट्स अपने हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं, इंडिविजुअली सेपरेशन होता है। ओके, सो दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन F1 स्टेज। हाँ, हालांकि ये कैरेक्टर आपको F1 स्टेज में नहीं देखने को मिलता है। F1 स्टेज में अपने को कुछ अलग ही मिलता है, हाइब्रिड स्टेज देखने को मिलता है। सो दो द पेरेंट्स कंटेन 2 अलील्स। देखो, पेरेंट्स के पास 2 अलील्स होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। द फैक्टर्स और अलील्स और ऑफ अ पेयर segregate from each other such that a gamete receives only one of the 2 factors। तो देखो, अपना जो हाइब्रिड है, भले ही इसके पास 2 अलील है, लेकिन जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो इसके अलील सेपरेट हो जाएंगे और एक गैमेट के अंदर एक ही अलील जाएगा। अब चाहे वो डोमिनेंट अलील है या रिसेसिव अलील है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट गैमेट सेपरेशन हमेशा हेप्लॉइड होता है। ओके, यानी 2:n का फॉर्मूला लगा दो। ओके, of course, a homozygous parent produces all gametes that are similar, while a heterozygous one produces 2 kinds of gamete। मतलब समझो, अगर मैं ऐसा पेरेंट लेती हूँ तो यहाँ पे हाइब्रिड नहीं है, देयर इज नो हाइब्रिड, तो 2:0 हो जाएगा, यानी एक ही टाइप का गैमेट मिलेगा, यानी सिर्फ कैपिटल T मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा कोई पेरेंट लेते हो जो हेट्रोजाइगस है, यानी जिसके पास एक कैपिटल एक स्मॉल अलील है, तो यहाँ पे आपको 2 गैमेट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू हो जाती है 2। यस एवरीबडी। सो ऑफ कोर्स होमोजाइगस पेरेंट से एक ही अलील मिलेगी, लेकिन हेट्रोजाइगस पेरेंट से आपको 2 टाइप के अलील्स मिलेंगे, 2 टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, और दोनों गैमेट में अलग अलग अलील होंगे। सो दिस वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल किया गया है क्योंकि इट इज बेस्ड अपॉन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, कितने गैमेट्स बनेंगे, 1 में कितने गैमेट्स बने। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। कितने गैमेट्स बने पता करो। इधर पे n की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 4, कितनी आई n की वैल्यू 4। तो अब डाल दो इसको और अब आंसर बता दो क्या आएगा। ठीक है, चलो, आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही। आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग मेंटी क्विज सेशंस आने वाले हैं, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड आई विल सी यू वेरी सून। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।